नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर भरने वाले पानी से लोगों को जल्द निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि कई विभागों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से पानी को हटा दिया गया है। फरीदाबाद जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि इसको लेकर एनएचएआई और एफएमडीए ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। जल भराव की परेशानी से निजात दिलाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही यहां से पानी की कनेक्टिविटी करके डिस्पोजल पर ले जाया जाएगा और वहां से आगे शिफ्ट किया जाएगा, ताकि यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसमें जैसे कि पहले काफ़ी पानी भरता था एनएचएआई के जो मेन हमारा हाईवे जा रहा है शहर के बीच में से, जिसको मथुरा रोड कहते हैं। तो ये पिछले साल से ही मेरे संज्ञान में आया था, तभी से इस पर कार्यरत है। तो इसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे एमसीएफ हो, चाहे एफएमडीए हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो हमने एक प्लान बनाया। उसके साथ ही वो प्लान हमने एनएचएआई में एकदम टॉप लेवल तक उठाया। चेयरमैन साहब से मैं पर्सनली मिलकर आया था। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एलनाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। कगदाना में जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत की है। साथ ही सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया है। 3 करोड़ की लागत से ये भवन बनेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया है। 3 करोड़ की लागत से ये भवन बनाया जाएगा। कागदाना में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। एलनाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। कागदाना में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया और 3 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा। कागदाना में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है उन्होंने। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलनाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। तो 3 करोड़ की लागत से भवन जो है बनकर तैयार होगा। कागदाना में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है कैबिनेट मंत्री ने और एलनाबाद पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। 3 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा। तो तस्वीरें भी आपके सामने है। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है कैबिनेट मंत्री ने और साथ ही आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत के बाद 3 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार होगा, जिसका शिलान्यास किया गया। जींद में होने वाले 2 तारीख को मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए सांसद बृजेंद्र सिंह कलायत पहुंचे, जहां पहुंचने पर एक बाइक रैली निकाली गई। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली मेरी आवाज सुनो रैली का आयोजन किया गया है। जिंदगी की हर क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवी लोग इस रैली में आएंगे और निकट समस्याओं को लेकर विचार विमर्श होगा। के हर क्षेत्र से जो लोग हैं वो उसमें आएंगे और जो हमारी विकट समस्याएं हैं, जो वर्षों से या दशकों से जो मुंह बाए खड़ी हैं, जिनका अभी तक समाधान नहीं निकला है, उसके ऊपर चर्चा का विषय है। और उसमें बुद्धिजीवी भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं और एक एक हिसाब से लोगों से एक संवाद स्थापित किया जाएगा उसमें। बाकी ये है कि ये जो रैली है 2 अक्टूबर की जींद के एकलव्य स्टेडियम में, वो किसी एक इस हिसाब से गैर राजनीतिक उसको कह सकते हैं कि वो पार्टी के हिसाब से नहीं। चलो जी। खबर मेवात से है, जहां आए दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी किसी की हत्या की जाती है तो कभी किसी का शव बरामद होता है। अब ऐसा ही एक मामला बीसरू गांव के पास से सामने आया है, जहां रात के समय लगभग 11 बजे एक 24 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। वहीं महिला की डेड बॉडी के पास एक 8 महीने का बच्चा भी बैठा हुआ मिला, जो कि महिला की डेड बॉडी के पास ही खेल रहा था। बता दें कि महिला की डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मांडीखेड़ा अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया और कार्रवाई शुरू की।
पहाड़ी के और बीसरू के बीच में डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमने पुलिस को सूचना करी, पुलिस मौके पे आ गई, पुलिस बॉडी को मांडीखेड़ा ले गई पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद सुबह उसकी जांच हुई है और औरत पाई गई है कौंसला के। उसके 5 आदमी आगे, उसके साथ एक बच्चा था साल के करीब, वो बच्चा हमने उनको सौंप दिया। गांव के पास कोई डेड बॉडी मिली, लेडीज की डेड बॉडी है। रात को पुलिस ने मौका मुलाजा करके आदमियों से पूछताछ करके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया था। अब सुबह जब दोबारा मौके पर गई पुलिस तो ये पता लगा कि लेडीज का नाम सुकूनत था। सुकूनत वाइफ ऑफ वकील, कोतला का गांव की, जयसिंहपुर चौकी में सदर नूह के एरिए की रहने वाली है। शादीशुदा थी और रहने वाली भोजपुरी के हथीन गांव। इसको जी हमको ये चीज को मालूम नहीं था जी, ये घर से आई थी जी, हमें नहीं पता था कैसे आई है कैसे नहीं आई। कोतला गाँव से आई है जी, इतना पता है जी हमको जी। किसने बुलाई किसने नहीं बुलाई। आपको कैसे पता चला इसका, किस माध्यम से पता चला? हमको सुबह फेसबुक के माध्यम से पता पड़ा था इसका जी। खबर रतिया से है, जहां युवा नशे की गिरफ्त में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। वहीं अब नशाखोरी के खिलाफ और केटी कॉलेज के सैकड़ों युवाओं ने शहर में बाइक रैली निकाली। ऑल इंडिया स्टूडेंट इंकलाबी नौजवान सभा संगठनों के बैनर तले ये रैली निकाली गई। युवाओं का कहना है कि युवा पीढ़ी रोजगार न मिलने से और रतिया में खेल मैदान न होने पर युवा पीढ़ी नशों की ओर आकर्षित होती जा रही है और अपनी जिंदगी तबाह कर रही है। और इस दौरान छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। जो है तो जो गवर्नमेंट खालसा कॉलेज के अंदर जो पिछले 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई है ऐसी बच्चों की, एक मसला ये है जो रतिया के अंदर लगातार नशे का प्रकोप बढ़ रहा है और हर दिन चोरियां हो रही है। उसके खिलाफ आज हमने एक मार्च निकाला और आज एसडीएम साहब को मांग पत्र देंगे। जो हमारी 2 मांग है, एक तो स्कॉलरशिप की समस्या और जो नशा के जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर इंकलाबी नौजवान सभा आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने बाइक रैली निकाली है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर में बढ़ती नशाखोरी और देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो नौजवान हैं जो नशे की ओर मुड़ रहे हैं, उनको सरकार रोजगार दे ताकि बच्चों को हम नशों से दूर रख सकें। रादौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार 2 युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें से एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया गया। दरअसल गांव राजेड़ी के युवक मोहित कुमार ने बताया कि आज वो जब अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने रादौर बस स्टैंड पर जा रहा था, तभी 2 बाइकों पर सवार युवकों ने उसकी बाइक का पीछा किया। तभी वो उनसे बचता हुआ जब रादौर सरकारी अस्पताल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो युवक उनके गांव के 2 युवक अभिमन्यु अक्षित के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी इन्होंने उस पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि सुबह 3 युवक घायल अवस्था में उनके पास आए थे, जिनमें से एक युवक अभिमन्यु के सिर में ज्यादा चोट के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया, जबकि 2 युवकों की हालत अब ठीक है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। मामला तो कुछ भी नहीं था जी, हमारे साथ कुछ भी नहीं था जी। कल जो पीछे लड़ाई थी वो उसका फैसला नहीं बढ़ गया था जी कल। तो उन्होंने पीछे से बाइक लगाई जी, मैंने बस स्टैंड तक छोड़ा अपने बुआ के लड़के को, तो उसके पीछे फिर बाइक लगाई उन्होंने। मैंने पहल के काट यहाँ स्ट्रीम जिम के पास रोक लिया था जी। यहाँ पे उन्होंने हथापाई करी जी। हाँ जी, गट्टे ले रहे थे, सरिया ले रहे थे जी, मारे जी में गट्टे दे रहे थे जी, सिर पर कह रहे थे कि मार देंगे, धमकी दी थी जी। सर इनकी थोड़ी सी बहस हुई थी जब ये गुग्गा माड़ी का जागरण था, उस वो गांव में ही फैसला हो गया। उसके बाद कोई भी रंजिश नहीं थी। जो जिन लोगों ने इनको मारे ना उनके साथ कोई पहले लड़ाई थी, ना कभी कुछ भी नहीं था लड़ाई। एक
एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि आम जनता को सरकारी कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े, वहीं दूसरी ओर कुछ निठल्ले और लापरवाह अधिकारी जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला कैथल जिले के सीवन ब्लॉक से सामने आया है, जहां भाजपा समर्थित चेयरमैन ने बीडीपीओ नरेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। चेयरमैन का आरोप है कि जब से बीडीपीओ नरेंद्र कुमार ने उनके ब्लॉक का चार्ज लिया है, तब से वे कार्यालय में नहीं बैठते। इसके साथ ही बीडीपीओ कार्यालय में एसडीओ, एसईपीओ सहित तमाम अधिकारी भी नदारद रहे और जिस कारण खंड कार्यालय में अपने कार्य बाबत आए सरपंच व आम जनता को खाली हाथ लौटना पड़ा है। हाँ जी, मैं अज वीडियो को निरीक्षण किया, ना मैनू इत्थे वीडियो मिलिया ना एसडीओ मिलिया। हाँ जी, कोई मैं सारे मैं रूम च जाके आई, कोई भी नहीं मैनू मिलिया है। तो मैडम भी साथ आए हुए हैं और मैं मैडम को लेके यहाँ के वीडियो दफ्तर का सारे का निरीक्षण किया। ना तो यहाँ पे वीडियो बैठा है, ना एसडीओ बैठा है और 2 जेई भी नहीं है यहाँ पे, और तीसरा एससीपीओ भी नहीं है। एक एससीपीओ छुट्टी पे है, जो दूसरा एससीपीओ एडिशनल चार्ज दिया था जिसको, वो भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं उसको चोट लगी। ना उसकी मेरे को कोई एप्लीकेशन है, ना उसकी कोई एमआर है, ना उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। तो राम भरोसे चल रहा है सीवन बीडीपीओ, क्योंकि वहां पर अधिकारी जो हैं बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं और समय पर वहां पर नहीं पहुंच रहे, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। और लगातार आपको बता दें कि ऑफिस के चक्कर काटते हुए लोग दुखी हो चुके हैं। तो सीवन बीडीपीओ में लगातार अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को काफी चक्कर इस ऑफिस के काटने पड़ते हैं, उनका कोई काम नहीं हो पाता। ऐसे में चेयरमैन की भी नहीं सुनी जा रही। राम भरोसे चल रहा है सीवन बीडीपीओ। कैथल में अधिकारी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि चेयरमैन की भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो चेयरमैन की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है और राम भरोसे चल रहा है सीवन बीडीपीओ। और कैथल में अधिकारी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान और बाजरे की आवक शुरू हो चुकी है, आपको बता दें, लेकिन नमी होने के कारण किसान फसल लेकर कम अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं मोनू दीक्षित मार्केट कमेटी धान और बाजरे की आवक शुरू ने कहा था कि खरीद हमारी 25 तारीख से शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों के लिए मुख्य 2 गेट बनाए गए हैं, जिनमें से किसान अपना गेट पास कटवाएंगे और अपना फसल बेचने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। किसानों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। खरीद हमारे 25 तारीख से शुरू हो गई है। अब तक एक गेट पास कटा हुआ है 40 क्विंटल का पीआर का जी। इसके अलावा 17,630 क्विंटल टोटल धान आया हुआ अब तक, प्राइवेट प्लस सरकारी, जिसमें जो हमारा प्राइवेट धान है वो ज्यादा मात्रा में आया है, सरकारी केवल मात्र 40 क्विंटल धान अब तक आया हुआ है। खबर भिवानी से है, जहां विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय में निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्थापित की गई एस्ट्रोनॉमी लैब का अवलोकन किया। उनका कहना था कि जो भी ढांचा और सिस्टम सरकार तैयार कर रही है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दौरान उन्होंने नॉमी लैब का अवलोकन किया और लैब में रखे यंत्रों की जांच की। विधायक ने कहा कि सरकार की तरफ से विद्यालयों के लिए जो भी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि बच्चे हर क्षेत्र में महारत हासिल कर विद्यालय ही नहीं जिला व देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारे विद्यालय में विधायक जी ने हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब और जो नव निर्माण बिल्डिंग है उसका इंस्पेक्शन किया और विधायक जी ने स्कूल के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉमी लैब है उसके लिए एसी भी हमारे स्कूल को डोनेट किया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। एक अवसर लिया कि हम स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं। ये सेठ किरण निर्मल जी मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये बहुत पुराना स्कूल है और कई बार इसमें आने का मौका भी मिला है। आज एक नई बिल्डिंग यहाँ पे बनने जा रही है, उस बिल्डिंग का भी अवलोकन करना है।
साइंस लैब का अवलोकन किया है और जो भी सिस्टम सरकार बना रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन सब के माध्यम से हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में बहुत होशियार निकले। अंबाला में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अंबाला जिला में सबसे ज्यादा मामले नारायणगढ़ और शहजादपुर से सामने आ रहे हैं। अभी तक अंबाला में 225 डेंगू के केस आ चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो अंबाला में 45 डेंगू के मरीज एक्टिव हैं और इनमें से कुछ अस्पताल में उपचाराधीन हैं तो कुछ होम इंसुलेशन में हैं और उपचार भी करा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक अंबाला में कोई भी मौत डायरेक्ट डेंगू से नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। अंबाला में इस बार डेंगू का प्रकोप थोड़ा ज्यादा रहा है क्योंकि अनटाइमली अनसीजनल बरसातें हुई हैं। बरसात भी काफी मात्रा में हुई है, जिस कारण से शहरी मैं ये नहीं कह सकता कि अंबाला सिटी के में है, लेकिन नारायणगढ़ शहजादपुर में काफी मामले आ रहे हैं और इस समय तक हमारे पास 225 एक्टिव टोटल डेंगू के मामले हैं जो कि हमारे पास टेस्ट किए गए हैं। अंबाला में 2 बच्चों की मौत के बाद ये कहा जा रहा था कि उनकी मौत डेंगू से हुई है। बच्चों के परिजनों के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और इसी पर बात करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि अभी इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि बच्चों की मौत डेंगू से हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को जब इलाज के लिए लाया गया था तब उनके पेट में दर्द था। पहले परिजनों ने अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में बच्चों को दिखाया और फिर अगले दिन वे उन्हें अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल ले गए, जहां पर बच्चों की जांच के बाद उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी की संख्या 200 से भी ऊपर की है। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही मामले की रिपोर्ट आती है वैसे ही हम उसे सार्वजनिक करने का काम करेंगे। साथ ही डॉक्टर कुलदीप सिंह ने यह अपील की है कि अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें। उनका कहना है कि एक ही मच्छर एक कमरे में बैठे सभी लोगों को संक्रमित कर सकता है। कल जो अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग अखबारों में वर्तन आए हुए थे कि 2 बच्चों की ऐसे मौत हुई है, तो जिसमें अभी 80 साल के डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 2 बच्चे, इसकी क्रोनोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 बच्चे वीरवार को अपनी मदर के साथ हमारी डिस्पेंसरी में आते हैं, जिस मोहल्ला के रहने वाली थी बलदेव नगर में। तो बलदेव नगर में वो अपनी माँ के साथ, दोनों बच्चे 6 और 9 साल के बच्चे थे, अपनी माँ के साथ वैसे ही आते हैं। उनकी माँ दांत निकलवाने के लिए हमारे डॉक्टर के पास आई थी। खबर नूह से है, जहां पिंगवा पुलिस ने सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जहां महिला को रात के समय ही अदालत में पेश किया, जिसे भौंडसी जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उनको भी जेल भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि देह व्यापार का धंधा कराने वाले मकान मालिक मौके से फरार है। कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि बाहर कॉलोनी रेपा रोड पर गलत काम होता है। जिस सूचना पर मैं निगरानी शुरू करवा दी, अपने मौके पर लगा दिए गए। जो कल मालूम हुआ कि मकान में कोई औरत आती है सोना से और गलत काम हो रहा है। जिस सूचना पर लेडीज सब इंस्पेक्टर रेखा वहां पहुंची, रंगे हाथों एक औरत और 3 लड़कों को उसने पकड़ लिया। जुलाना सीआईए पुलिस ने अवैध असला धारकों पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि जुलाना के नए बस स्टैंड पर एक युवक खड़ा हुआ है जिसके पास अवैध असला है, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की। पुलिस को एक युवक पिट्ठू बैग लाए मिला और
पुलिस को देखकर युवक ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने युवक को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान मोहन वासी कंडेला के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सीआईए जुलाना द्वारा एक आर्म्स एक्ट के संबंध में सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक लड़के मोहन सुनम सतवीर जो कंडेला का रहने वाला है, इसको आर्म्स देसी 315 बोर जो डबल बैरल का था और 2 जिंदा राउंड के साथ काबू किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। मंडियों में धान का सीजन शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में अब तक पहुंची 1,58,000 क्विंटल धान में से 1,01,500 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। हरियाणा में 25 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अनाज मंडी में प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब की बार गेट पास में कोई भी समस्या नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अब की बार धान के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। वहीं थानेसर मार्केट कमेटी के सचिव हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि थानेसर अनाज मंडी में अब तक 1,98,000 क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुकी है, जिसमें से अब तक 1,01,500 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। मैं सुबह लेके आया दाने, गेट पास मिल गया है, अच्छे रेट पर बिक रहा है। गांव मेरा बख्तला है, पिछले साल से रेट अच्छा आ रहा है, मिल रहा है मुझे बहुत बढ़िया। तो जीरी ले आया था, गवर्नमेंट के अच्छे प्रबंध है, ठीक है। अगर कोई गिल्ली ले आएगा फिर तो नुकसान ही है, लेकिन सूखी ले आएगा तो बढ़िया बिक रही है। गेट पास सही कट रहे, सारा कुछ सही कट रहा है। हाँ, पिछले साल से अच्छा। हाँ जी, हमने सीजन को लेकर अनाज मंडी में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली पानी सफाई व्यवस्था पूरी है और इस बार पिछले साल की वर्षों की तुलना में इस साल रेट अच्छे हैं। पिछले वर्ष 2040 का रेट था, इस वर्ष 2203 तक किसानों का धान बिक रहा है। तो मंडी प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। मंडियों में धान की खरीद जो है शुरू हो गई है और रेट और व्यवस्था को लेकर भी किसान खुश नजर आ रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ी सौगात किसानों के लिए, क्योंकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और ऐसे में धान की खरीद जो है शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को कोई भी समस्या की परेशानी अब नहीं हो रही है। माफ कीजिएगा, समस्या का समाधान उनका हो चुका है और रेट और व्यवस्था को लेकर भी किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी के अनाज मंडी में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू होने के तीसरे दिन मंडी में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंडी के चारों ओर बाजरे से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आए। बाजरे की बम्पर आवक से खरीद एजेंसी हैफेड के हाथ पांव फूले दिखे। मार्केट कमेटी के सचिव और व्यापार मंडल ने किसानों से अपील की कि सरकार किसानों के बाजरे का एक एक दाना खरीदेगी। थोड़ा धैर्य रखें ताकि मंडी में अव्यवस्थाएं ना फैले और ना ही किसानों को इंतजार करना पड़े। बाजरे की सरकारी खरीद जारी है और प्राइवेट खरीद अब तक दोनों मिला के 1,68,000 क्विंटल बाजरा जो है आया है, जिसमें सरकारी बाजरा है वो लगभग 38,000 क्विंटल और प्राइवेट बाजरा जो है वो 1,30,000 क्विंटल। अभी तक व्यवस्था बढ़िया है अनाज मंडी की, कहने का मतलब है 1,57,000 क्विंटल समथिंग प्राइवेट और सरकारी बाजरा बिक चुका है। पर मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है, शांति बनाए रखे, आराम से लेके आए, एकदम अफरा तफरी ना मचाए। अब 2 दिन में ऐसी अफरा तफरी मच गई, जाम का माहौल हो चुका है, इससे व्यवस्था खराब होगी। तो मेरी सबसे यही अपील है, सरकार की मंशा ठीक है, अब किसानों का दाना दाना लिया जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides